नमस्कार, मैं हूं दिव्या तिवारी। स्वागत है आपका। आप अभी तक में बात करेंगे टॉप 50 की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीजेपी नेता सत्यदेव सिंह के निधन पर जताया दुख। ट्वीट में लिखा, उनके निधन से पार्टी ने विचारधारा के प्रति एक समर्पित नेता को खोया। पंजाब सीमा सुरक्षा बल ने अटारी बॉर्डर पर 2 घुसपैठियों को मार गिराया। उनके पास से हथियार बरामद, सर्च ऑपरेशन जारी। सिंधु बॉर्डर पर कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का विरोध प्रदर्शन जारी। ठंड से बचने के लिए लगाए गैस हीटर। भरतपुर के सराफा बाजार में कल एक निर्माणाधीन इमारत का पिलर गिरने से एक युवक गंभीर रूप से हुआ घायल। अनंतनाग के गुंड बाबा खलील में आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच हुई मुठभेड़ में हिजबुल मुजाहिदीन के एक स्थानीय आतंकवादी को घायल हालत में गिरफ्तार किया गया। कृषि कानूनों के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर किसान प्रदर्शनकारी डटे हुए हैं। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, हमने सरकार से ये कानून नहीं मांगे थे, हम सरकार से मांगते हैं हमारी फसलों का दाम बढ़ाओ। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय का दावा, 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोरोना वायरस का रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से ज्यादा। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ पर साधा निशाना। कहा, कमलनाथ ने जो ब्याज की गठरी किसानों के सिर पर रखी है उसको मैं उतारूंगा। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेदार उत्सर्जन में भारत का योगदान सिर्फ 3%। हम समस्या का हिस्सा नहीं है बल्कि समस्या के शिकार है। जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के 7वें दौर की वोटिंग जारी। डीडीसी चुनाव में अब तक एक ही दिन में हुई वोटिंग प्रतिशत सबसे ज्यादा। ज्योति नारायण ने कहा, 15 दिसंबर 2020 तक एंटी रोमियो स्क्वाड द्वारा 12,20,303 लोगों की चेकिंग हुई। 39,206 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में एक दलित परिवार पर स्वर्ण जाति के लोगों द्वारा किया गया हमला। झड़प में 1 की मौत, 4 हुए घायल। बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय का ममता बनर्जी पर बड़ा हमला। कहा, ममता बनर्जी के नेतृत्व में बंगाल में चुनाव डर और आतंक के माहौल में होंगे। हाथरस मामले में पीड़ित परिवार की वकील सीमा कुशवाहा ने कहा, राज्य सरकार ने एसआईटी का गठन किया था जिसे 7 दिन में रिपोर्ट देनी थी। उस एसआईटी को पीड़ित परिवार ने स्टेटमेंट दी थी कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई की जाए। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गैस के जैसे तैसे दाम बढ़ रहे हैं, हमको भी बीच बीच में कीमत बढ़ानी पड़ती है। किसान आंदोलन पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। किसान नेता ने कहा, कोर्ट में नहीं मिला कोई नोटिस। बिहार 2021 में सरकारी कर्मियों को 39 दिनों का मिलेगा अवकाश। विभाग द्वारा जारी की गई लिस्ट। बिहार के पुलिसकर्मी शराब नहीं पीने की खाएंगे कसम, सीएम नीतीश कुमार ने दिए निर्देश। एएमयू के शताब्दी समारोह में बतौर चीफ गेस्ट शामिल होंगे पीएम नरेंद्र मोदी। शास्त्री के बाद किसी भी कार्यक्रम में भाग लेने वाले पहले पीएम। बिहार में सालों से कटिहार में हो रहे 5 अफगानी नागरिक, पुलिस ने कई अहम कागजात किए जब्त। मुजफ्फरनगर में मां ने छोड़ा जेल में पिता। दोस्त डैनी के साथ जम रही अंकित मासूम की जोड़ी, वायरल हुआ फोटो। दरभंगा लूट कांड के मुख्य आरोपी ने कोर्ट में किया सरेंडर। आत्मसमर्पण से पहले सीएम से लगाई गुहार। यूपी में बीजेपी के किसान सम्मेलन का आज 4था दिन। सीएम योगी समेत कई दिग्गज होंगे शामिल। यूपी में कहर बरपा रही ठंड। मौसम विभाग का अनुमान, अभी कुछ दिन और सताएगी बर्फीली हवा। किसानों के बीच आज बरेली पहुंचेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। किसान सम्मेलन को करेंगे संबोधित। बिहार में मुखिया पति ने बेरहमी से की युवक की पिटाई। नाराज ग्रामीणों ने किया सड़क जाम। बिहार में जिंदा मछली के साथ शराब की बड़ी खेप लेकर आ रहे थे तस्कर। पुलिस ने पर्दाफाश कर किया गिरफ्तार। शहाबुद्दीन को जेल पहुंचाने वाला चंदा बाबू का निधन 16 तारीख को पूरे परिवार के लिए साबित हुई खतरनाक। बिहार के रोहतास पुलिस ने पहाड़ी इलाकों में की छापेमारी। हथियार के साथ 5 को किया गिरफ्तार।
बिहार के जहानाबाद में बदमाशों ने पुलिस का नाका से थोड़ी ही दूरी पर की फायरिंग करने के कारण कोई हताहत नहीं हुई। बीजेपी नेता रामकृपाल यादव ने कहा कि बिहार पुलिस जल्द ही दोनों व्यवसायी भाइयों की सकुशल रिहाई कराएगी। पुलिस तत्परता से दोनों की तलाश में लगी हुई है। बिहार के बेगूसराय में अपराधियों ने दिन दहाड़े आईडीबीआई बैंक की शाखा को लूटे लाखों रुपए। बागपत में बीजेपी सांसद सत्यपाल सिंह ने कही बड़ी बात, बोले 70 सालों बाद किसानों को मिली है आजादी। यूपी में कोरोना वायरस से 15 और मरीजों की मौत, सामने आए 1227 नए केस। 1.25 साल पहले से ही उत्तर प्रदेश का गुणागणित शुरू, आपके बाद ओवैसी भी यूपी में कूदे। राम मंदिर निर्माण के लिए प्रत्येक राम भक्त का लिया जाएगा सहयोग, चंदे के लिए बीएचपी पूरे देश में चलाएगी अभियान। बिहार में देश भर के शीर्ष जेडीयू नेताओं का पटना में होगा जुटान, मौजूदा राजनीति पर करेंगे मंथन। अलीगढ़ में शादी में शराब का इंतजाम नहीं कर पाया दूल्हा, दोस्तों ने की हत्या। यूपी में कोहरे और धुंध की वजह से बड़े सांस रोगी, तापमान में गिरावट से और बढ़ेगी समस्या। बिहार में पुलिस ने लावारिश अवस्था में जब्त की सरकारी अनाज से लदी ट्रक, कालाबाजारी की जताई आशंका। बिहार में सदर अस्पताल में मौत के बाद भी वार्ड में पड़ रही है लाशें, घंटों दुर्गंध के बीच इलाज करा रहे हैं मरीज। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा पश्चिम बंगाल में राजनीति के लिए हिंदुओं को किया जा रहा है तबाह। प्रयागराज में खराब मौसम के चलते टल सकता है मुख्यमंत्री का दौरा, स्मार्ट सिटी और माघ मेले से जुड़ी तैयारियों की करनी थी समीक्षा। मुजफ्फरनगर में पुलिस मुठभेड़ में धारा गया जहरीली शराब का सौदागर, गैंगस्टर समेत कई आपराधिक मामले हैं दर्ज। बॉलीवुड में पुरुष कलाकारों के दबदबे पर बोली दिया मिर्जा, अजीब हैं 50 साल के एक्टर का 19 साल की एक्ट्रेस के साथ रोमांस। हॉलीवुड फिल्म वंडर वुमेन 1984 का ओपनिंग सीन हुआ ऑनलाइन रिलीज। सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की लिस्ट में अक्षय कुमार भी हुए शामिल। हैंक हुआ उर्मिला मतोड़कर का इंस्टाग्राम अकाउंट, साइबर सेल में दर्ज कराई एफआईआर। कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का किया फैसला, ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह ने गर्लफ्रेंड संग रचाई शादी, तस्वीरें आई सामने। आप अभी तक में फिलहाल इतना ही, फिर मुलाकात होगी कुछ ताज़ा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।